पालन करते रहे, लेकिन आज हमारे साथ पार्टी ने नफरत का व्यवहार कर दिया। जो लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं, आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? जिनके साथ कोई नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? हमने अपने परिवार को नहीं देखा, हमने अपने समय को नहीं देखा, हमने अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं देखा। हम 24 घंटे पार्टी का काम करते रहे और जो आदेश हमको आया हम उसी आदेश को पालन करते रहे, लेकिन आज हमारे साथ पार्टी ने नफरत का व्यवहार कर दिया। आज जो मेरा नामांकन मैंने कल किया है, ये नामांकन केवल विधायक बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। ये नामांकन इस कालोनी विधानसभा में 20,000 उन युवाओं के लिए जिनका पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं और जिनको लगता है, जिनके सपने हैं, जिनके पर हैं और जो चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं कि वो राजनीति में जाएं। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार में हमारे माँ बाप भी नहीं हैं, बड़े भाई भी नहीं हैं, मैं अकेला अपने परिवार में हूँ। आखिर ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जो समाज का काम करते हैं, समाज में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनके दुख दर्द में हाथ बटाते हैं। वो लोग कब राजनीति में आगे आएंगे? मैं उन सब युवाओं का प्रतीक बनकर इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं, जो लोग जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है और जिनके पास लड़ने की ताकत भी नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और निश्चित रूप से मैं इस कदम को आगे इसीलिए बढ़ा रहा हूँ। मैं उन सब युवाओं की मसाल लेके आगे चल रहा हूँ। जब पूरा समाज इस बात को तय करता है कि एक समय के बाद सीनियर को, अपने बेटों को, अपने पुत्रों को अपने निश्चित रूप से गद्दी सौंपनी चाहिए। वो राजा महाराजाओं का भी समय रहा, तब भी ये परंपराएं चली आ रही थी। आखिर क्यों हमारी पार्टी के सीनियर लोगों ने हाथ बढ़ाकर ये क्यों नहीं कहा कि भाई नहीं, अब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए? मैं इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि पार्टी ने कहा कि हम सब परिवार हैं और इसी भाषा को मैं 34 वर्षों से लगातार बोलते आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगा कि पार्टी ने परिवार जैसा व्यवहार मेरे साथ किया। मुझे लगता है मुझे केवल छला ही नहीं गया, मेरे साथ उन्होंने नफरत जैसा व्यवहार पार्टी ने किया है। जब टिकट हो गई थी, किसी की भी हो गई थी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, टिकट हो गई। हमने अपने हाईकमान, अपने प्रदेश के नेतृत्व से पूछा कि भाई हमारे लिए अब क्या आगे को है, क्या हमारा भविष्य है, कि हम कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, हम चुनाव लड़ें, क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हो और हम आपको हल्द्वानी लड़ाएंगे चुनाव। मैं नफरत शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जितने 5 प्रदेश जो हैं, उन प्रदेशों में नीतिगत फैसला था कि हम मेयर को चुनाव नहीं लड़ाएंगे कहीं भी, लेकिन इतनी नफरत मुझसे कि केवल मेरे कारण इस नियम को बदल दिया गया, दोबारा मेयर को टिकट दे दिया गया। यानी ये जो चीज़ें हैं भाई, पूरे देश में आपने कहा जो सेंट्रल मिनिस्टर भी थे जो 70+ हो गए थे, उनको भी आपने हटा दिया। आखिर ऐसे हमसे क्या नफरत है कि आपने कालाडूंगी में उस नियम को भी तोड़ दिया? ये सारी बातों को लेकर मैंने अपने हाईकमान से भी बात की और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं परिवार का हिस्सा था और कभी कभी परिवार के किसी एक व्यक्ति से, किसी एक सदस्य से इतनी नफरत